हमें याद है जब हम छोटे थे, हमारे जो गैर हिंदू थे, हमारे चाचा होते थे। चाचा कहाँ जा रहे? अब्दुल चाचा है, करीम चाचा। जहाज चल रहा है क्योंकि जो लैंड जहाज है, शुरुआत इसकी लैंड जहाज से होती है। लैंड जहाज जो है वो लौ जहाज की जननी है। लैंड जहाज में क्या है? लैंड एक्वायर हो गई, वहां उनके बैठने का अड्डा बन गया, वहां से उनका लव स्टार्ट होता है। जब वो लव में जाते हैं, वहां से थूक जहाज, पेशाब जहाज, ये सब जहाज शुरू होते हैं। इससे दूर रहने के लिए हमने ये काम प्रेम करता था। उस समय हमारा भाईचारा था, परंतु कुछ समय में ऐसा हो गया है, जितने भी गैर हिंदू है, जो कट्टर मानसिकता के लोग हैं, वो हमारे विरोधी हो गए हैं। अभी महाराज श्री ने कहा कि यहाँ पे बैन लगना चाहिए। हमने कभी गैर हिंदुओं से बैर नहीं रखा, ना बैन की बात की है। हमने ये कहा है जो हमारा सनातन धर्म है उसको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कई सालों से हमारे धर्म पे चोट लगाई जा रही है, उस पे घात किया जा रहा है। कैसे हिंदुओं को तोड़ा जाए, कैसे हिंदुओं को मारा जाए, कैसे हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार हो। आपने देखा होगा पूरे उत्तराखंड में, आप देखेंगे, यूपी में देखेंगे। देखिए, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। जितने हमारे संत महात्मा है, जितने तपस्वी है, ब्रह्मनिष्ठ है, तपोनिष्ठ है, जब एक संत को पीड़ा दी जाती है, उसको दुख दिया जाता है, तो दूसरे जो संत होते हैं उनके मन में स्वतः पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। जब हमने चिन्मय महाराज जो हमारे बांग्लादेश में है, हमने टीवी में देखा कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको जेल में बंद किया गया है, उनको यातनाएं दी जा रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है, और वहां की कोर्ट भी उनके पक्ष में कोई रिलीफ नहीं दे रही है। तो हम सबको पीड़ा हो गई, सभी संत महात्मा इकट्ठे हो गए। सबका यही कहना है, सबकी यही आवाज है कि जितने भी हमारे हिंदू बांग्लादेश में है उनको बचाना है। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं, हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे जितने भी सनातनी, जितने हिंदू बांग्लादेश में है, उनको बचाया जाए। नहीं तो अगर और देर हो गई तो ये सभी जो है जितने वहाँ हिंदू है, इनको मार दिया जाएगा। इससे ज्यादा देरी करना उचित नहीं है। महाराज जी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद संतों की सबसे सर्वोच्च संस्था है, ऐसे में आप किस तरीके से अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाएंगे, और अगर मांग नहीं मानी गई तो संत क्या करेंगे? आज हमारी वार्ता संतों से हुई है और बहुत जल्दी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें प्रस्ताव पारित होगा। और वो प्रस्ताव हम माननीय गृह मंत्री जी को भेजेंगे, क्योंकि संतों की सुरक्षा का मामला है, सनातनियों की सुरक्षा का मामला है। इसे बहुत जल्दी से इस कार्य को किया जाए और इसको सख्ताई से निपटा जाए, यही हमारा मानना होगा। नहीं, एक बात निकल के आई है कि संत कूच भी कर सकते हैं बांग्लादेश। नहीं, देखिए, संत तो बांग्लादेश कैसे कूच करेंगे? हम यहाँ से सीधा फिर बांग्लादेश के बॉर्डर पे पहुँच सकते हैं। तो संतों को बचाने के लिए, सनातनियों को बचाने के लिए संतों को कुछ करना पड़ेगा। और देखिए, जो संत होता है, संत का जीवन तो लोगों के लिए है, हमारा जीवन अपने लिए नहीं है। हमारा जीवन जनहित के लिए है, परंपराओं के लिए है, भारतीय संस्कृति के लिए है। इसलिए अपने अगर हम चले भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, मिट भी जाते हैं, हमें उसकी परवाह नहीं होती है, क्योंकि हम भगवान के कार्य में मर जाएं, मिट जाएं, हमें अपने शरीर की इतनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम दूसरे के काम आए, हमारे मन में ये भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही हमारा जो मानना है कि सभी सुखी रहें, और सुखी तभी रहेंगे जब वो गैर हिंदू उनको सुखी रहने देंगे। महाराज, ये बताइए